हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र सर और रीजनिंग पर बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। रीजनिंग में आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं और तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम, उसी में आगे बढ़ते हुए क्लास नंबर 3 है। तो यहाँ हमने पढ़ क्या लिया था, ठीक है, उस पर बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करें, देखो ये अल्फ़ाबेटिकल जो प्रॉब्लम है इसको मैंने मोस्टली 5 टाइप में बांटा हुआ है। कितने टाइप में? 5 टाइप में। तो अगर हम बात करें इसमें मोस्टली एक तो आपका टाइप है A to Z, जिस पे हम बात कर चुके हैं। दूसरा जो टाइप है Z to A, इस पर ही बात कर चुके हैं। और तीसरा जो टाइप है वो कहाँ से बनेगा कि अगर वर्णमाला हमारी 26 लेटर हैं, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट टाइप हमारा ये बना, सेकंड टाइप ये बना, और थर्ड जो टाइप बनेगा, तीसरा टाइप, वो ये बनेगा, जिसमें हमारा जो प्रथम अर्धांश था, क्या था? प्रथम अर्धांश जो था ये हमने कैसे किया था? विपरीत क्रम में किया था। ठीक है भैया। और जो सेकंड अर्धांश था, जिसको हम द्वितीय अर्धांश भी कह सकते हैं, ये वाला जो अर्धांश था ये आपका कैसे था? सीधा था। ठीक है, तो इसको हमने, इसे लिख सकते हो आप ऐसे, टाइप 1 में हमने ये रखा। टाइप अगर हम बात करें सेकंड में ये रखा, और टाइप थर्ड में हम क्या रख रहे हैं? ये रख रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद में ये इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन चौथा टाइप क्या है कि जो प्रथम अर्धांश है ये वाला, जो प्रथम अर्धांश है ये तो रहेगा इसमें सीधा, और ये जो दूसरा अर्धांश है ये वाला, द्वितीय अर्धांश, ये इसमें रहेगा विपरीत। कैसे रहेगा? विपरीत क्रम में। ठीक है भैया, तो ये टाइप आपका 4 हो जाएगा। टाइप क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। लेकिन एक टाइप और बनता है लास्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। टाइप 4 है मिड वे लेटर। मिड वे लेटर, या कह सकते हैं मध्य अक्षर आपको ज्ञात करना है। मध्य अक्षर क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो ये वाला जो मध्य अक्षर जो है आपका, इसको ज्ञात कैसे करेंगे? वो बोलेगा क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर और बाएं से ही 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है। तो यहाँ क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्णमाला लिख लेते हैं और लिखने के बाद फिर चेक करते हैं। तो वैसे नहीं करना है, आपको ट्रिक से ही करना है। ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं अभी आपसे बात करूँगा जब ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो टाइप था इसको भी हमने ट्रिक से किया, इसको हमने ट्रिक से किया, लेकिन इस पे जो सेकंड टाइप था, ये हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास में, जिसको हमने रीजनिंग स्पेशल 2 के नाम से रखा है, उसमें मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ से मैंने इसके लिए कुछ मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा टाइप 3 पे ही बात करेंगे। ठीक है, इन पे बातें हम कर चुके हैं, और टाइप 3 के लिए मैंने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, याद हो तो आपको। उसके लिए फॉर्मूले थे आपके, देखो
प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में हो तो इसके लिए फॉर्मूले बताए थे मैंने, 2 सूत्र थे आपके। एक तो था आपका लेफ्ट बराबर, ठीक है, और एक आपका था राइट बराबर। तो लेफ्ट बराबर मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट बराबर बताया था 14 माइनस एक्स, क्या था 14 माइनस एक्स, ये बताया था। और आपका राइट बराबर क्या था, राइट बराबर था एक्स माइनस 13, क्या था एक्स माइनस 13, ठीक है, ये थे। तो इस पे मैं आपको बता दूं, ये पहला जो अर्धांश है ये वाला, ये विपरीत है, और दूसरा अर्धांश कैसा है, सीधा है। इसको तो उसने एज इट इज लिख रखा है और इसको क्या कर दिया है, विपरीत कर दिया है। कैसे, देखो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ जो हम क्वेश्चन निकालते थे वो ये करते थे, पिछले टाइप में भी बात की है, कि अगर आपका लिखा है जैसे पहला अर्धांश इस तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये आपका अर्धांश है, कौन सा वाला, पहला अर्धांश, ठीक है। उसको उसने कैसे लिखा है, विपरीत लिखा है। और दूसरा अर्धांश कैसे लिखा है, सीधा। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन ये मैं आपको बस एक क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तो आपको ट्रिक से ही करना है। ये हमारा राइट साइड है वर्णमाला का और ये हमारा वर्णमाला का लेफ्ट साइड है, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे, ये जो पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान दो कहेगा वो अंग्रेजी, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन को आप आगे बार बार नहीं बोलेंगे, सीधा बस लिखना है। देखो कैसे बोलेगा वो, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दूसरा अर्धांश सीधा छोड़ दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखो बाएं से कौन सा अक्षर बोला था, बाएं से चौथे अक्षर, के दाएं जो बाद में बोला उसे ऊपर लिखेंगे, के दाएं छठा अक्षर। आपको नहीं पता हो तो फिर बता दें हम आपको कि अगर यहाँ पर अपोजिट है, एक जैसे हैं, जैसे मान लो राइट राइट हैं तो आप करेंगे प्लस, लेफ्ट लेफ्ट हैं तो भी आप करेंगे, कहने का मतलब नहीं, राइट राइट हैं तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट हैं तो माइनस, ठीक है। राइट लेफ्ट हैं तो करेंगे आप प्लस, और अगर लेफ्ट राइट हैं तो आप करेंगे प्लस। कहने का मतलब है एक जैसे हैं तो माइनस, और अगर अपोजिट हैं तो प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से चौथे अक्षर, के दाएं छठा अक्षर, तो अपोजिट हैं तो कहाँ से प्लस करेंगे, और 6 और 4 क्या हो गया 10, और यहाँ से कि कहाँ से निकल गया, लेफ्ट से। लेकिन देखो भाई पहला अर्धांश है, विपरीत क्रम में लिखा है, तो हमें ये पता नहीं है कि 10 पर होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको ट्रिक से ही काम करना है, लेकिन एक बार मैं बेसिक आपको बता दूं, अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, लेकिन समय लगेगा ज़्यादा, इसलिए आप इससे ना करें, इससे करोगे तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन बता रहे हैं हम, देखो लेफ्ट से कौन सा है, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, के राइट कोई पर्सन यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से अगर उसे राइट चलना है तो इधर चलना पड़ेगा, और लेफ्ट चलना है तो इधर चलना पड़ेगा। इसके राइट और कौन सा अक्षर, छठा, 1 2 3 4 5 6, क्या मिला आंसर, डी, क्या मिला आंसर, डी। तो यहाँ से आंसर डी मिल गया, ये डी है भाई, ध्यान रखना क्या है, डी है। तो अगर हमें आंसर डी मिला तो ये तो हमने जब वर्णमाला का पहला अर्धांश कैसे लिख लिया था, विपरीत लिख लिया था, और दूसरा अर्धांश कैसे लिखा था, सीधा लिखा था, इसलिए हमने यहाँ से लिखने के बाद क्वेश्चन का आंसर निकाला। लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो ट्रिक थे, ये जो निकला है, ये निकला है एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 10। जब x की वैल्यू 10 निकली तो हम यहाँ से निकालेंगे, हमारा जो ट्रिक है लेफ्ट के लिए क्या बनी, 14 माइनस एक्स, और राइट के लिए बनी है आपकी x माइनस 13। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, जो मैं बताने वाला हूँ उस पर विशेषकर फोकस करेंगे, वरना क्वेश्चन गलत होता रहेगा। देखो सारे ध्यान देंगे,
अगर आप लेफ़्ट से चल रहे हैं वर्णमाला में, कहाँ से चल रहे हैं? लेफ़्ट से चल रहे हैं, ये रहा आपका लेफ़्ट। अगर लेफ़्ट से चल रहे हैं तो ये आपकी लेफ़्ट साइड है। अगर आप लेफ़्ट से चलने पर और पहले अर्धांश में रह जाते हैं, कहने का मतलब है आपकी जो वैल्यू है लेफ़्ट से 13 से कम आती है, 13 से क्या आती है? कम आती है। तो आपका डेफिनेट है कि लेफ़्ट वाली जो ट्रिक है वो काम कर जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लो। लेफ़्ट राइट से अगर आप चलते हैं और चलने के बाद आप पहले ही अर्धांश या विपरीत अर्धांश में ही रह जाते हैं तो आपकी लेफ़्ट वाली ट्रिक काम करेगी। या ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू 13 से कम रहती है लेफ़्ट से तो आपकी लेफ़्ट वाली ट्रिक काम करेगी, और अगर 13 से ज़्यादा हो जाती है तो वैल्यू ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 13 से कम है तो लेफ़्ट वाली काम करेगी। तो हम यहाँ क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे लेफ़्ट बराबर, तो क्या होगा? 14 माइनस एक्स। तो आपका 14 है, या लिख लो आप 14 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था 14 माइनस एक्स। लेकिन x की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो आप 14 में से अगर आप 10 घटाते हो तो कितना बचता है? बताइए आप मुझे। बचता है 4। क्या बचता है? 4। और अंग्रेजी वर्णमाला में 4 पर क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। इसलिए आप इसे ट्रिक से ही करेंगे, ना कि लिख के। ठीक है, समझ रहे हैं? और भाई कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ जो चैनल है इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें। ठीक है, और ये चीज़ें बार बार नहीं कहेंगे। चलो फिर इससे आगे चलते हैं। यहाँ वैसे मैंने इतना कर लिया था पिछली क्लास में, थोड़ा सा और बता दें मैं आपको। एक क्वेश्चन आगे ध्यान देंगे आप। ठीक है, देखो, अगर वो कहे लेफ्ट से छठे अक्षर के राइट पांचवा अक्षर, क्या हुआ? 6 और 5 कितना हो गया? 11। अपोजिट है तो प्लस किया, कहाँ से निकला? लेफ्ट से निकला। 11 पे नहीं पता होता क्योंकि पहला अर्धांश कैसे है? विपरीत क्रम में लिखा है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जब 11 निकल के आया तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि 13 से वैल्यू कम है और पहले अर्धांश में ही रह गए। पहले अर्धांश में रह गए तो लेफ्ट वाली ट्रिक काम करेगी। तो आप लगा देंगे 14 लेफ्ट बराबर 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, और x बराबर आपको कितना मिला था? 11। तो आप करेंगे यहाँ से l बराबर 14 में से घटाएंगे कितना? 11। तो l बराबर 14 में से 11 घटाए, बताओ कितना बचा? 3। और 3 पर क्या होता है? c। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? c। ठीक है, अब ये बार बार गिन के नहीं बताएंगे कि ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं? चलो नोट करिएगा, बहुत आसान है। अगर हम लोग इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो चैप्टर इतना आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो लेफ़्ट से हमने किया, उसके बाद अगर हम राइट से देखें इसे, राइट से क्या है? अगर कहे वो राइट से 9वें अक्षर के लेफ़्ट छठा अक्षर, तो 9 और 6 क्या हो गया? 15। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपोजिट है। अब की बार कहाँ से निकला? राइट से। और राइट से हमें नहीं पता होता कि 15 पर क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से चलेंगे तो राइट साइड से चलने पर होगा क्या? हमने ये 13 तो पार कर लिए। जब 13 ये पार कर लिए तो 13 के बाद 14, 15, क्या मिला? आंसर बी। लेकिन ये जो आंसर मिला ये गिनने के बाद मिला। अरे भाई लेफ्ट राइट से चल रहे हैं अब की बार, जब राइट से चलेंगे तो राइट से 13 तो हमने ये पार कर लिया। ठीक है, और 13 जब ये पार कर लिया और 2 और बढ़ेंगे आगे, तो 13 के बाद 14, 15, तो आंसर यहाँ से क्या मिला? बी मिला। क्या मिला आंसर? बी। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रिक से ना करते तो हम ऐसे गिनना पड़ता, आंसर मिल जाता। क्या मिल जाता? बी। लेकिन अगर हम ट्रिक से देखना चाहें तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी? देखो, राइट बराबर x माइनस 13 बताई थी या नहीं? ये वैल्यू ध्यान रखना, राइट से ट्रिक तब काम करेगी जब आप राइट से चले और इस दूसरे वाले अर्धांश को पार करके और पहले अर्धांश में पहुंच जाते हैं। दोबारा सुन लो ये बात, अगर राइट से आप लोग निकाल रहे हैं तो राइट से आप दूसरे अर्धांश को पार करके और कौन से अर्धांश में पहुंच जाते हैं? पहले वाले अर्धांश में पहुंच जाते हैं।
तो हमारी राइट वाली ट्रिक काम करेगी। कैसे? अगर आप इधर से चले, कहाँ से? इधर से चले, और इधर से चलने पर आप लोग कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। इधर से चले और इधर से चलने पर कहाँ गए? यहाँ आ गए। इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रिक है राइट वाली वो काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिक बनी है पहले अर्धांश के लिए बनी है, तो पहले अर्धांश में पहुँचना जरूरी है, तभी तो ये ट्रिक काम करेंगी। राइट से हमें पहले में पहुँचना पड़ेगा और लेफ्ट से भी हमें पहले में ही रहना पड़ेगा। राइट से पहले में राइट से पहले में पहुँच जाते हैं तो राइट वाली ट्रिक काम करेगी, और लेफ्ट से पहले में ही रह जाते हैं तो लेफ्ट वाली ट्रिक काम करेगी। समझ में आई बात? चलो तो ध्यान दो। अब यहाँ से हम लोग पहले अर्धांश में पहुँच गए तो इसका मतलब ये राइट वाली ट्रिक हमारी काम कर जाएगी। ठीक है? कैसे? देखो, ये जो मिला आपको, ये 15 जो मिला, ये x की वैल्यू मिली, तो आप करेंगे राइट बराबर x की वैल्यू 15 है और 15 में से 13 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा? राइट बराबर कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा, और 2 पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है? b होता है। तो आंसर क्या मिला? b। तो ट्रिक से ही करेंगे, आप विदाउट ट्रिक ना करें। ठीक है? नोट करो। समझ में आ रही है ना बात? बताओ, अगर समझ में आ रही है तो बताओ। ठीक है, चलो ध्यान देंगे आगे। हटाए ना। देखो एक बार ये ऐसे बता दें, ऐसे तो मैंने बता ही दिया था। 13 तो ये पार कर लिया, ठीक है, 9 और 6 15 होता है ना। 13 तो हमने ये पार कर लिया, 2 ये, तो बी वैसे ही मिला था, और हमने ट्रिक से किया था तब भी आंसर कैसे मिला था? बी मिला था। तो देखो अब आगे ध्यान देंगे। कहेगा फिर वो राइट से कहेगा वो 24वें अक्षर के राइट छठा अक्षर क्या होगा? तो 24 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा? 18। ये कहाँ से निकला? राइट से। माइनस किस लिए करा? क्योंकि एक जैसे थे। अब हमें पता है कि भैया राइट से जो निकला है वो हमारा 18वां निकला है, तो 13 तो हमने ये पार कर दिए। 13 ये पार करने के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 ज़्यादा हो गया, तो 18 पे क्या रह गया? देखो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 क्या मिला? ई। आंसर तो मिल गया ई। इसका क्या मिला? आंसर ई मिल गया। लेकिन ये जो ई आंसर है ये ट्रिक से भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको दूसरे वाले अर्धांश को पार करके और कौन से में आ गए? पहले में, और इसी को तो उल्टा किया था। ठीक है, इसलिए राइट वाली ट्रिक काम करेगी। तो राइट वाली ट्रिक क्या थी आपकी? x माइनस 13। तो x की वैल्यू कितनी निकली आपकी? 18। तो आप घटा दो, 18 में से अगर आप 13 घटाते हो तो कितना बचेगा? 5, 18। ठीक है, तो 5 पर क्या होता है? ई, और उस वैसे भी आंसर हमारा क्या मिला था? ई। ठीक है, तो आप भाई ट्रिक से ही करें काम। बाकी देखो ये जो चीज़ हैं अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान है, लेकिन आप कंटिन्यू क्लासेस करते रहेंगे तो। ठीक है, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए लगेंगी आपको, क्योंकि अगर आप लोग ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा और फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, कर तो दोगे लेकिन और बच्चों से क्या हो जाओगे? पीछे। और सिलेक्शन जो होता है वो तभी होता है जब हमको कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे अप्रोच पता हो जिनको हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल दें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ते रहें, आगे धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अब इसके बाद में जब हमने ये किया, देखो हमने लेफ़्ट से किया तब भी क्वेश्चन हो गया, राइट से किया तब भी हो गया, लेकिन उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन देखना चाहें, ठीक है, क्या? अगर हम लेफ़्ट से देखें, अगर हम लेफ़्ट से देखें, कौन सा? 24वें अक्षर के लेफ़्ट चौथा अक्षर। ठीक है, तो देखो माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि एक जैसे हैं। तो 24 में से 4 गया, कितना बचा? 20। और जब 20 बचा तो आप मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ़्ट से निकला 20वां और इधर से हमने 13 को क्या कर दिया? पार कर दिया। तो कई बार बच्चे ये फार्मूला लगाते रहते हैं कि अब तो लेफ़्ट वाला फार्मूला लग जाएगा। लेफ़्ट वाला फार्मूला काम नहीं करेगा अब। क्यों? पता है क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि हम पहले वाले अर्धांश को पार कर चुके हैं। जब पहले अर्धांश को पार कर चुके हैं तो लेफ़्ट वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। अब ये 20 जो निकला है, अब ये 20 आपको डायरेक्ट आंसर दे सकते हो क्योंकि दूसरा अर्धांश तो सीधा लिखा हुआ है। तो 13 तो ये पार कर दिए, जब 13 ये पार कर दिए 20 पर क्या होता है? टी होता है। डायरेक्ट आंसर मिलेगा ना, 20 पर क्या होता है? टी। तो यहाँ पर फॉर्मूला तभी काम करेंगे जब आप पहले अर्धांश में रहते हो। आप इसके लिए फॉर्मूला मत लगाने लग जाना, वरना क्वेश्चन गलत होता रहेगा। समझ रहे हैं ना?
चलो नोट करो। ठीक है, चलो देखो इधर। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें, देखो एक राइट से देखते हैं। राइट से 9वें अक्षर के राइट तीसरा अक्षर एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और 9 में से 3 का कितना बचा, 6। इसका मतलब आप राइट से दूसरे अर्धांश में ही रह गए। आप दूसरे ही अर्धांश में रह गए तो आपकी जो राइट वाली ट्रिक है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि राइट वाली ट्रिक तब काम करती है जब आप दूसरे अर्धांश को पार करके कौन से में पहुंच जाते हैं, पहले में। तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे, ये जो आपका राइट से निकल के आया ये छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6 क्या मिला, यू मिला। क्या मिला, यू मिला। आंसर तो यू मिल गया, लेकिन इसे हमने लिख रखा है तो पता चल रहा है, लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो 6 पर होता है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, एफ। और एफ का क्या करेंगे, अपोजिट। एफ का अपोजिट करेंगे तो क्या निकलेगा, फ्यू। क्या मिलेगा, यू। अपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जेड की तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू पता नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ कई बार क्या होता है, बच्चे इससे पिछले क्वेश्चन में और इसमें फॉर्मूले लगाते रहते हैं। फॉर्मूले तभी लगाने हैं जब आप पहले अर्धांश में पहुँचते हैं राइट से, और लेफ्ट से पहले में ही रहते हैं, तब फॉर्मूले काम करेंगे। समझ में आई बात, इतनी बात समझ रहे हैं ना। अगर समझ रहे हैं तो इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो पढ़ने वाले हैं हम टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, और उस पर विशेष का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, देखो यहाँ तक वैसे मैं डिस्कस कर चुका था, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप आपका 4 रहेगा। और टाइप 4 में हमने क्या पढ़ाएंगे वो देखो। अब की बार वो क्या करने वाला है, वो ये हम सब हटाए देते हैं। देखो ये वर्णमाला है आपकी, इसमें कुल 26 लेटर हैं। इसको हमने पहला अर्धांश नाम दिया, इसको हमने दूसरा अर्धांश नाम दिया। इसमें हमारे 13 हो गए, और इसमें भी आपके 13 अक्षर हो गए। ये जो प्रथम अर्धांश है, कह सकते हैं प्रथम अर्धांश, ये आपका कैसा है, आपकी बार सीधा है। और आपका ये जो दूसरा अर्धांश है, ये अब की बार कैसे है, विपरीत क्रम में है। कैसे भैया, विपरीत क्रम में है। ठीक है, तो ये जो पहला अर्धांश था, ये वाला अर्धांश, ये तो था सीधा, कैसे है, एजिटेड। और ये जो अर्धांश है आपका दूसरा वाला, इसको इसने क्या करवाया, आपकी बार उल्टा करवाया है। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो तरीका होता है कि हम पहले अर्धांश को सीधा लिख लें और दूसरे को उल्टा लिख लें, और जो बोल रहा है वो काम कर लें, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको भी कैसे करना, ट्रिक से करना। एक क्वेश्चन बेसिक बताएंगे आपको इसे लिखने के बाद, और बाकी जो सारे क्वेश्चन होंगे वो ट्रिक से होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन पहले देख लो इसके लिए भी ट्रिक क्या है। प्रथम अर्धांश सीधा और दूसरा अर्धांश उल्टा, इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक या सूत्र कह सकते हैं। एक राइट बराबर है और एक लेफ्ट बराबर है, या आप लिख सकते हैं एक लेफ्ट बराबर ट्रिक है और एक राइट बराबर है। ठीक है, क्या है ये ट्रिक, समझ लो। इसके लिए लेफ्ट बराबर है 40 - x, 40 - x, ये तो लेफ्ट बराबर ट्रिक है। और एक राइट बराबर ट्रिक क्या है आपकी, x - 13, x माइनस क्या है 13, ये किसके लिए है, आपकी राइट के लिए ट्रिक है। लेकिन ये जो ट्रिक बनी है ये किस अर्धांश के लिए बनी है, दूसरे अर्धांश के लिए। कौन से अर्धांश के लिए बनी है, दूसरे अर्धांश के लिए। इन ट्रिक का तब यूज करेंगे जब आपका दूसरा अर्धांश कैसे हो, विपरीत क्रम में हो। ठीक है, देखो वो बोलेगा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या बोलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहाँ से, बाएं से, और कौन सा अक्षर, कुछ भी लिख सकते हो आप, बाएं से कहेगा वो 9वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। 9 और 6 क्या हो गया
15, नॉट से क्या होगा 15। लेकिन जो दूसरा अर्धांश है वो विपरीत क्रम में लिखा है। कैसे लिखा है? Z to N। तो हमें नहीं पता है कि 15 पर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन का आंसर फिर हम निकालेंगे कि लेफ्ट बराबर जो ट्रिक बनी है वो हमारा ये x बराबर मिला कितना? 15। x बराबर कितना मिला? 15। तो हमारी जो लेफ्ट की ट्रिक है वो लेफ्ट की ट्रिक क्या थी? 40 माइनस x। तो 40 में से अगर हम x की वैल्यू हटा दें 15 तो कितना बचेगा? लेफ्ट बराबर 10 में से 5 गया 5 और 3 में से गया 2, तो कितना मिला? 25। और 25 पे क्या होता है? y। सही है ना? तो क्वेश्चन का आंसर y मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करें तो तब भी आंसर क्या y आएगा? बहुत बच्चे ये कहेंगे पता नहीं कैसे कर दिया। देखो ट्रिक से भी करेंगे। तब हम कैसे करेंगे? देखो बेसिक क्या है, चलो यहीं बताएंगे हम। ये राइट बराबर 6 था ना। अब देखो उसने पहला अर्धांश कैसे कर दिया? उसने पहला अर्धांश सीधा लिखा है। कैसे लिखा? A B C D E F G H I J K L M। पहला अर्धांश तो उसने सीधा लिखा है और दूसरा अर्धांश उसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया? N O P Q R S T U V W X Y Z। उसने दूसरा अर्धांश कैसे कर दिया? उल्टा कर दिया। जब दूसरा अर्धांश, पहला जो अर्धांश था वो था आपका A to M, कैसे था? सीधा था। और दूसरा अर्धांश कैसे था आपका? Z to N, कैसे था? ऐसे था। तो उल्टा है ना। तो अब हम अगर ये ट्रिक ना लगाएं, क्योंकि ट्रिक से आंसर क्या मिला हमारा? ट्रिक से आंसर मिला 25। अगर ट्रिक से आंसर 25 मिला तो क्या हम जो गिनने के बाद तो आंसर मिला 25, सॉरी, और अगर हम ट्रिक लगाएंगे तब भी आंसर हमारा y निकल के आने वाला है। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे लेफ्ट से कौन सा था? 9वां। तो लेफ्ट से 9वां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मिला? i। ठीक है, कि राइट मान लो कोई पर्सन यहाँ है, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, और यहाँ राइट से कौन सा? छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिला? y। तो क्वेश्चन का आंसर गिनने के बाद भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, आप बार बार ये वर्णमाला का दूसरा अर्धांश उल्टा और पहला सीधा ना लिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्वेश्चन का आंसर निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय खाएगा। इसलिए ट्रिक से करें। ठीक है, आगे ध्यान देंगे तो ठीक। देखो आपके वो क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से कुछ भी लिख लो, चलो 11वें अक्षर के राइट 9वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखें, इनसे भी पहले आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि देखो कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं। देखो ये जो लेफ़्ट और राइट वाली जो ट्रिक है ये तब काम करेंगी जब आपने अर्धांश कौन सा उल्टा किया है। आपके विपरीत अर्धांश जो हुआ है वो दूसरा हुआ है। तो लेफ़्ट वाली ट्रिक तब काम करेगी आपकी जब आप लेफ़्ट से चलते हो। ये अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा है? लेफ़्ट साइड है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला की कौन सी साइड है? राइट साइड है। अगर आप लेफ़्ट से, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर विशेष कर ध्यान देंगे। अगर आप लेफ़्ट से चलते हैं और आप दूसरे अर्धांश में पहुंच जाते हैं तो लेफ़्ट वाली ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट से चलते हैं और दूसरे अर्धांश में पहुंच जाते हैं तो लेफ़्ट वाली ट्रिक काम करेगी। और अगर राइट से आप दूसरे ही अर्धांश में रहते हैं, राइट से कौन से अर्धांश में? दूसरे ही अर्धांश में रहते हैं, तो आपकी राइट वाली ट्रिक काम करेगी। इवन क्या देखने को मिला कि जिस अर्धांश को उल्टा किया है, आप अगर उस अर्धांश में पहुंच जाते हैं तो आपकी ट्रिक काम करेंगी, वरना ट्रिक काम नहीं करेंगी। समझ रहे हैं ना? देखो हमने क्वेश्चन बोला था, अभी क्या बोला था मैंने कहा था आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में और लेफ्ट से कौन सा था?
चलो कुछ भी ले लो, और वो नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है। 11वें अक्षर के राइट कौन सा था? 9वां अक्षर, यही तो था। चलो कोई नहीं, तो कितना मिला? 20 मिला। तो ये प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि राइट राइट हो तो हम क्या करेंगे? माइनस। अगर लेफ्ट लेफ्ट हो तो भी माइनस, राइट लेफ्ट हो तो प्लस, लेफ्ट राइट हो तो प्लस। कहने का मतलब अपोजिट हैं तो प्लस और एक जैसे हैं तो माइनस। तो यहाँ पर अपोजिट हैं तो प्लस कर रहे हैं। तो 11 और 9 कितना हो गया? 20। जब ये 20 मिला तो हमने पहले अर्धांश को पार कर दिया, और पार कर दिया तो हम कौन से में पहुँच गए? दूसरे में, और दूसरा ही विपरीत किया है। इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट वाली ट्रिक काम करेगी। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 20। और हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा? लेफ्ट बराबर 40 माइनस x, यही तो थी ट्रिक। तो हम लगा दो भाई, 40 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 20 ही बचेगा। 40 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो 20 ही बचेगा। तो लेफ्ट से 20 पर क्या होता है? ठीक, बात समझ रहे हैं? कोई डाउट बताओ, वरना फिर ऐसे जोड़ लो। देखो राइट से 11वां है तो 13 होते हैं, तो के हो गया, कौन सा? 11वां के हो गया। और फिर उसके भी हमें कहाँ जाना है? राइट जाना, 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मिला? ठीक, एक तरीका ये है, वरना आप भाई ट्रिक से ही करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो नोट करो, अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपके हटाएं। चलो अच्छी बात है, अगर समझ रहे हैं तो ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, किस पे चल रहे हैं क्वेश्चन? पहला अर्धांश लिखा है a to m और दूसरा अर्धांश लिखा है z to n। दूसरा अर्धांश कैसा हुआ? विपरीत क्रम में है। और पहला कैसा है? सीधा है। इस पे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब क्या करेगा वो? फिर कहेगा वो राइट से, लेफ्ट से हो गया ना, फिर कहेगा राइट से, चलो एक और देखो, लेफ्ट से एक और देख लो। लेफ्ट से कौन सा? 24वें अक्षर के लेफ्ट छठा अक्षर, तो 18 6 24। ठीक है, तो 18 मिला अंतर, क्योंकि एक जैसे हैं। तो ये कहाँ से मिला? लेफ्ट से। लेकिन हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग लेफ्ट से निकल के आया 18। इसका मतलब पहला जो अर्धांश है 13, वो तो पार कर दिया, और करने के बाद में हम कौन से में हैं? दूसरे में। तो हमें ये जो 18 पर है, दूसरा जो अर्धांश लिखा हुआ है वो z to n लिखा है। तो हमें नहीं पता कि 13 के बाद में जो आगे हम बढ़ेंगे वो 18 पर क्या है, नहीं पता। तो ये जो निकल का है ये x बराबर निकल का आया। x की वैल्यू कितनी मिली? 18। लेकिन फॉर्मूला लगा दो लेफ्ट बराबर, ट्रिक काम करेगी, 40 माइनस एक्स। तो 40 में से अगर हम 18 घटाते हैं तो कितना बचेगा बताओ? अगर मैं 40 में से 18 घटाता हूँ तो कितना बचेगा? 22। और 22 पर क्या होता है बताओ? बताओ, v क्या होता है? v। क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? v। नोट करो, ठीक है। हटाएं, देखो आगे समझ तो रहे हैं। देखो जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो तो सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो बच्चे हमारे पुराने बच्चों से जुड़े हुए हैं वो भी जान जाएंगे धीरे धीरे। बस आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है, बहुत चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और देखो हम बार बार बोल रहे हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि चाहे आपका, देखो अभी रिसेंटली पेपर है आपका जेल वार्डर का, ठीक है, पुलिस का जो है जेल वार्डर फायरमैन के नाम से जो फॉर्म निकले थे, तो वो एग्ज़ाम है। अभी यूपीएसआई के बारे में भी कुछ दे रखा था, जो पेपर में जो आपका हिंदुस्तान पेपर है उसमें दे रखा था। तो चाहे आप यूपीएसआई दो, चाहे यूपी पुलिस दो, चाहे अदरवाइज कोई स्टेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दो, आपको हर एग्ज़ाम को देखते हुए रीजनिंग ये चलाया गया है और सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। आप विशेषकर बस भटके ना, अगर भटकेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहें, सब चीज़ आसान होती चली जाएंगी, ठीक है।
आगे ध्यान देंगे। फिर उसके बाद वो क्या करता है, देखो, फिर लेफ्ट से बोला उसने तीसरा अक्षर के राइट छठा अक्षर, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और कहाँ से निकला लेफ्ट से। अब की बार लेफ़्ट वाली ट्रिक मत लगाने लग जाना, क्योंकि लेफ़्ट की ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि अर्धांश कौन सा है, उल्टा दूसरा, और हम जो रह गए पहले अर्धांश में रह गए, और पहला अर्धांश कैसे लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आने वाला है, आई आने वाला है। क्या आंसर इसका, आई। अब लेफ़्ट वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि पहला अर्धांश सीधा है और पहला अर्धांश सीधा है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि 9 पर क्या होता है, आई। ठीक है, कोई डाउट, चलो नोट करिएगा। या ऐसे कहे वो, लेफ्ट से 15वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर क्या होगा, तो लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस करेंगे, 15 में 7 के कितना बचा 8, और ये लेफ्ट से निकला, और H 8 पर क्या होता है H। ठीक है, क्योंकि हम जो रह रहे हैं ना वो पहले अर्धांश में ही रह रहे हैं, इसलिए लेफ्ट वाली ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो जो 8 पर होता है वो H होता है। अब आप कहेंगे जी ये ट्रिक लेफ्ट वाली क्यों नहीं काम कर रही, ये काम तब करेगी जब आप लेफ्ट से 13 को क्या कर देंगे, पार कर देंगे। ठीक है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए पहले अर्धांश में रह जाती है, तो वहाँ पर तो वर्णमाला सीधी पहला अर्धांश लिखा हुआ है, इसलिए हमारा 8 पर क्या हो गया H। ठीक है, नोट करो, कर लिया ना। चलो अब देखो, अगर हम बात करें कहाँ से, राइट से, मान लो राइट से चल रहे हैं हम, ये वर्णमाला लिखी हुई है, देखो ये वर्णमाला का राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड। जब हम इधर से चल रहे हैं तो इधर से चलने पर हो क्या रहा है, लेफ्ट से बोल रहा है वो 9वें अक्षर के लेफ्ट दूसरा अक्षर, 9 और 2 कितना हुआ 11, और ये प्लस करेंगे क्योंकि अपोजिट है, और कहाँ से निकला, राइट से। आप मुझे इतना बताइए कि हम दूसरे अर्धांश में रहे या पहले में पहुँच गए। आप कहेंगे जी दूसरे में रहे, क्योंकि राइट से तो वैल्यू जो है वो कितनी निकल गई 11, इसका मतलब है कि राइट साइड से आप 11वां मतलब कह सकते हैं आप दूसरे अर्धांश में रहे। अगर दूसरे अर्धांश में रहे तो ये अर्धांश कैसे लिखा हुआ है आपका Z to N, तो हमें नहीं पता है कि इधर से Z से कि कौन से पर मतलब 11 पर क्या होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, राइट वाली ट्रिक काम करेगी। तो राइट बराबर हमने क्या लिखवाया था, x माइनस 13, क्या लिखवाया था, x माइनस 13। तो आप घटाओ 13 में से क्या घटाएंगे, आप क्या घटाएंगे भैया, x की बराबर x वैल्यू कितनी है 11, तो 13 में से 11 घटाएंगे कितना बचा 2। ठीक है, और 2 पर क्या होता है b, समझ रहे हैं ना। अगर आप इधर से चलते हैं और इधर से चलने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा 11 पर, सॉरी 2 पर क्या मिल जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में b। समझ रहे हैं ना, कोई डाउट, चलो अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं। या देखो अभी आंसर क्या मिला, लेफ्ट बराबर कितना मिला था 2। ठीक है, जो हमने ऐड किया था। मान लो आपने ऐसे नहीं पता है आपको, अगर आप ऐसे चलना चाहते हैं तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग, कैसे लिखा है देखिए, NOPQRSTUVWXYZ, तो 13 तो आपने ये पार कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से हमारा कितना है 11, तो 11 के यहाँ से गिनेंगे आप, 11 गिन लो, कहाँ से, राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या मिला। अच्छा, ये वाली ट्रिक अगर हम इसे जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या मिला x। इसका मतलब है कि अगर हम इसे प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद में हमें क्या मिलता है 24, क्या मिलता है 24, और 24 पे क्या होता है x। भाई सॉरी ये प्लस है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हुआ है राइट से, ध्यान रखना ये प्लस है। ठीक है, ये वाली राइट बराबर है x प्लस 13, x प्लस क्या है 13। ठीक है, ये विशेष कर ध्यान रखेंगे।
x प्लस कितना है 13। ठीक है, ये भाई विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये प्लस ही है और ये आपका माइनस है। ठीक है, दोबारा से अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, राइट से क्या बोल रहा है, राइट से 9वें अक्षर, लेफ्ट तीसरा अक्षर। 9 में से 3 गया कितना बचेगा, नहीं 9 और 3 कितना हो गया 12, क्योंकि प्लस करना है अपोजिट है। तो ये 12 पर जो मिला वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पहला जो दूसरा जो अर्धांश है वो कैसे लिखा हुआ है Z2n। जब Z2n लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, Z2n है उसके लिए जो फॉर्मूला है हम दूसरे अर्धांश में रह गए, कौन से में रह गए, दूसरे में। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू 13 से एक्स्ट्रा होती तो हम इसे पार कर देते, जो कि अगर इसी में रहते हैं तो हमारी राइट वाली ट्रिक काम करेगी। राइट वाली ट्रिक क्या है आपकी, ये निकला x की वैल्यू, तो x प्लस 13 क्या है, x प्लस 13, तो 12 प्लस 13 कितने हो गए 25, और 25 पे क्या होता है y। अब आप देख लो पहला अर्धांश कैसे था, सीधा था, और दूसरा कैसा था, उल्टा था। तो हम कर सकते हैं N O P Q R S T U V W X Y Z। ये तो आपका दूसरा वाला अर्धांश तो उल्टा था, और पहला कैसे था, सीधा था। पहले सीधा कैसे, A B C D E F G H I J K L M, ऐसे था आपका पहला अर्धांश, और दूसरा कैसे था, उल्टा। तो हम लोग अगर चेक करें तो 9 और 3 कितना हो गया 12। 12 अगर हम ऐसे ट्रिक ना लगाएं तो गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या मिला y, क्या मिला आंसर y। लेकिन हम लोग ट्रिक से करेंगे, ये विशेषकर ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहाँ से राइट से और ये 13 को पार कर देते हैं तो हमारी राइट वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे देखो इधर, और अगर हम लोग राइट से चलने पर इसी में रहते हैं तो हमारी ये वाली ट्रिक काम करती रहेगी। देखो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, यहीं पे देखते रहना। राइट से वो क्या कहे, राइट से कहे 17वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर, तो क्या मिला 10। अब ये माइनस इसलिए किया क्योंकि ये जैसे हैं, और ये कहाँ से निकला, राइट से। इसका मतलब 13 से वैल्यू अभी भी कम है राइट से, तो 13 से कम है तो राइट वाली ट्रिक काम करेगी। राइट बराबर है आपकी x प्लस 13 है या नहीं, तो x की वैल्यू कितनी मिली 10, तो आप करेंगे 10 प्लस 13 क्या मिला 23, और 23 पर क्या होता है w। क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, अंग्रेजी वर्णमाला में 23 पर क्या होता है w। समझ रहे हैं ना, कोई डाउट, चलो अच्छी बात है, नोट करो। ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं ये बात। तो अब वो आगे क्या करेगा, वो कहेगा देखो राइट से 9वें अक्षर के लेफ्ट छठा अक्षर, 9 और 6 क्या हो गया 15, और प्लस इसलिए किया क्योंकि अपोजिट है। और कहाँ से निकला ये 15, राइट से निकला क्योंकि ये वर्णमाला का राइट साइड है, और यहाँ से हमने इनको पार कर दिया 13 को, पार करने के बाद में 14 15 क्या मिला L। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया L। फिर कहेंगे जी तो लिख रखी है तब दे रहे हो आपका क्वेश्चन का आंसर L, लेकिन फिर कहेंगे जी ट्रिक से कैसे होगा, क्योंकि देखो पहला जो अर्धांश है वो अब की बार सीधा है और दूसरा अर्धांश कैसे है उल्टा है, और हम राइट साइड से कौन से पर हैं 15 पर हैं। इसका मतलब हम दूसरे अर्धांश को पार करके कौन से में पहुंच गए पहले में, और पहला कैसे लिखा हुआ है सीधा लिखा हुआ है, और इधर साइड से हमें ये प्लेस वैल्यू नहीं पता है क्योंकि राइट साइड से हमारे लिए ये प्लेस वैल्यू याद नहीं है। तो हम अब की बार क्या करेंगे, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में 15 पर होता है क्या O, और O का हम क्या करेंगे अपोजिट, O का क्या करेंगे अपोजिट, O का अपोजिट करने पर क्या आएगा लव LOV, ठीक है L आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। अपोजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से वर्णमाला का प्लेस वैल्यू नहीं पता है, उल्टी तरफ से, या कह सकते हैं विपरीत तरफ से। समझ में आई बात, चलो अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो नोट करो।
देखो दोबारा से देख लो, वो कहेगा राइट से 24वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर। 24 में से अगर हम 7 घटाते हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट से 24वें अक्षर के राइट ही है भाई, 24वें अक्षर के राइट भी कौन सा है। अब यहाँ से देखो माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम है। 24 में से 7 घटाओ तो कितना बचा, 7, 14 7 कितना होगा, 17। ठीक है, सही है ना, सही है, सही है। तो 17 पर जो होता है वो हम देखो इस अर्धांश को क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। जब इस अर्धांश को पार कर दिया तो हम कौन से पहुंच गए, पहले वाले में। और पहले अर्धांश पे जब हमने पार कर दिया तो यहाँ पर 17 पर वैसे जो होता है वो क्या होता है, Q होता है। और Q का अपोजिट करेंगे, क्यों कर रहे हैं अपोजिट, क्योंकि इधर से प्लेस वैल्यू पता नहीं है। तो Q का अपोजिट क्या करेंगे, Q का जो अपोजिट निकल कर आएगा J आएगा। आंसर इसका क्या है, J है। समझ में ही बात, चलो अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो। ये बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप लोग इन बातों को थोड़ा सा समझ रहे हैं तो, बाकी तो तुम्हें पता ही है सब बहुत इजी है। चलो देखो, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये वाले बनेंगे। कराने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन और भी कराए जा सकते हैं।